मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। बोली श्रीमन नारायण भगवान की जय, बोली श्री द्वारिका नरेश भगवान की जय, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल हमने सत्यभामा जी से संबंधित दो चरित्र जाने। पहला चरित्र धनवा जी का अंत हुआ और दूसरा चरित्र हमने जाना तुलादान। यहाँ अब एक कुछ कथाएं हैं आज भी, लेकिन उनमें प्रवेश करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नई आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,108 रानियों के साथ द्वारिका में जीवन यापन कर रहे हैं। द्वारिका के नाथ बन चुके हैं, वो द्वारिका की प्रजा का पालन कर रहे हैं। यहाँ एक दिन श्री रुक्मिणी माता और श्री भगवान विष्णु एक साथ बैठकर कुछ संवाद कर रहे थे। अच्छा, तो ये बताइए कि रुक्मिणी माता किसका अवतार है? लक्ष्मी भवानी माता का अवतार है। और श्री कृष्ण किसका अवतार है? श्री विष्णु भगवान का अवतार है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लक्ष्मी अगर नारायण के साथ है तो वो उसकी पूरक है, नारायण अगर लक्ष्मी के साथ है तो वो उसके पूरक है। आज के ज़माने में लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, नारायण को कोई प्राप्त नहीं करना चाहता, केवल सब लक्ष्मी के पीछे भागते हैं कि लक्ष्मी मिल जाए, लक्ष्मी मिल जाए। लक्ष्मी अर्थात धन, धन प्रतिष्ठा, और लक्ष्मी का अर्थात केवल धन नहीं होता, धन प्रतिष्ठा शोहरत मान सम्मान, ये सारी चीज़ें श्री यानी लक्ष्मी। तो आज सभी व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, नारायण को कोई पाना नहीं चाहता। अगर आपने नारायण को पा लिया तो लक्ष्मी का अपने आप आएगी, लक्ष्मी तो अपने आप आएगी, लक्ष्मी का आना निश्चित है। अगर नारायण को आपने प्राप्त कर लिया तो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे खिंचती हुई चली आएगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पूरक है इसलिए। और अगर आपने केवल लक्ष्मी का ध्यान किया तो हो सकता है, कंफर्म भी नहीं है, हो सकता है कि लक्ष्मी आपके पास आ भी जाए। आपकी अगर बहुत ज़्यादा आपने उनकी प्रार्थना की तो वो आ भी जाएंगी एक समय, लेकिन वो कुछ समय के लिए रहेंगी, अस्थिर लक्ष्मी रहेंगी, चंचल रहेंगी, जल्दी चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने पति के साथ आह्वान नहीं किया। अगर आपने पति के साथ आह्वान किया होता तो वो स्थिर रहती। जब आप लक्ष्मी को नारायण के साथ आह्वान करते हैं तब वो स्थिर रहती हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई शादी विवाह का या कोई अच्छा फंक्शन है तो मोहल्ले वालों को बुलाते हैं। तो मोहल्ले वालों में अगर आपने मान लीजिए किसी घर में गए और घर में आपने निमंत्रण दिया, तो निमंत्रण केवल आपने ये दिया कि केवल पत्नी जी, पति पत्नी रहते हैं घर में दो लोग, तो केवल पत्नी से कहा कि आपको आना है। पति के सामने आपने एक वक्र नहीं फूटा, आपका एक बात नहीं कही, आपने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, केवल पत्नी से कहा कि आपको निमंत्रण में आना है, हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, आपको वहाँ पर सम्मिलित होना, हमको अनुग्रहित करना। तो अभी तो जब वो चला जाएगा निमंत्रण देने वाला, तब पति पत्नी के बीच में बातें होंगी थोड़ी बहुत। पत्नी पूछेगी पति से, अगर अच्छी पत्नी है, कि जाऊँ कि न जाऊँ, और अगर पति अच्छा है, बड़े दिल वाला है, तो कहेगा हाँ ठीक है चली जाओ। तो यही बीच में यही शुरुआती में प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई कि पहले पत्नी पूछती है, इसने केवल मेरा आह्वान किया, मैं जाऊं कि ना जाऊं, तो नारायण हो सकता है कह दे कि हाँ चली जाओ, तुम्हारा बहुत बड़ा भक्त है, बुला रहा है, जाओ। लेकिन फिर लक्ष्मी माता वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहती। जिस प्रकार पत्नी को अगर बुलाओगे अकेले तो पत्नी हो सकता है चली जाए फंक्शन में,
थोड़े समय के लिए, लेकिन वो पल पल बस ऐसे घड़ी देखती रहेगी, अरे मेरे पति जी अकेले हैं, अभी खाना बनाना है घर में, या फिर बहुत रात हो गई, जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा। तो वो मन में डर बना रहता है, एक जल्दबाजी बनी रहती है कि अभी चलना है, अभी घर जाना है, अभी रात हो रही है। लेकिन भाई अगर पत्नी पति के साथ आती तो कोई चिंता नहीं है, पति जी भी अच्छी बात कर रहे हैं, हम भी अच्छे से बात करते हैं, सबके साथ रहेंगे। और अगर पति जी ने कहा कि चलो, तो कह भी सकते हैं ना कि रुक जाओ थोड़ी देर, थोड़ा और बात करेंगे। तो मतलब कोई चिंता नहीं रहती है, एकदम निश्चिंत होकर फंक्शन का एंजॉय करते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी जी को अगर नारायण के साथ बुलाओगे तो लक्ष्मी माता खुशी खुशी आपके साथ रहेंगी। लेकिन अगर आपने केवल लक्ष्मी का ध्यान किया और नारायण को भूल गए तो फिर दिक्कत आएगी, फिर लक्ष्मी आपके पास ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली। तो रुक्मिणी माता लक्ष्मी माता का अवतार है और श्रीमन नारायण जो हैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता एक दिन महल में बैठे हुए थे। रुक्मिणी माता भगवान की सेवा कर रही थी और जो सारी दास दासियाँ थी पंखा झल रही थी, सारे सेवा कर रही। यहाँ भगवान ने हमेशा रुक्मिणी माता को हंसते हुए देखा, कभी उनके चेहरे पर दुख, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ इस तरह के एक भी हाव भाव नहीं दिखे, केवल हमेशा मुस्कुराती रहती, प्रसन्न रहती। तो भगवान ने सोचा आज रुक्मिणी की थोड़ी परीक्षा ली जाए और देखें तो कि देवी क्रोध में दिखती कैसी हैं, अगर क्रोध आ गया तो अब भगवान रुक्मिणी माता को क्रोध दिलाना चाहते हैं। तो क्या करते हैं भगवान क्रोध दिलाने के लिए? भगवान कहते हैं रुक्मिणी तुम विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री हो, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुशील हो, इतनी गुणवान हो, इतनी अच्छी हो, तुमको मिलने के लिए तो बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े राजा आए थे, शिशुपाल आया था, दंद्रवक्त आए थे, सब लोग आए थे। तो तुम उनके जैसे महाप्रतापी महाबली वीरों को छोड़कर मुझ जैसे काले कलूटे के साथ क्यों रहती हो? भगवान कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, तुम बढ़िया गोरी चिट्टी अच्छी बढ़िया, और मैं काला कलूटा। मेरी तो मैया यशोदा बचपन में कहा करती थी ये काले कलूटे से पता नहीं किसका कौन ब्याह करेगा, तो तुमने मुझसे क्यों ब्याह कर लिया? तो रुक्मिणी माता अब कुछ नहीं बोली, शांत है, मुस्कुरा रही। भगवान ने कहा अभी तक क्रोध नहीं आया। फिर भगवान ने थोड़ी देर बाद और बातें करते हैं। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी तुम बढ़िया बड़े कुल के हो, भीष्मक की लड़की हो, विदर्भ देश के राजा हैं, हमारे तो कुल का कुछ अता पता है नहीं। कुछ कहते हैं वसुदेव का लड़का है, कुछ कहते हैं नंद का लड़का, कोई कहेगा कि यशोदा का लड़का है, कोई कहता है कि देवकी का लड़का है। तो हमारे कुल खानदान का कोई अता पता नहीं, और तुम बड़े कुल की हो, तो तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया? फिर भी रुक्मिणी माता कुछ नहीं कहती, अभी भी शांत है। फिर यहाँ थोड़ी देर बाद फिर भगवान कहते हैं कि अरे तुम्हारे तो इतने सारे अनुचर हैं, कितने दास दासियाँ हैं, और कितने सारे तुम से मिलने रिश्ता लेकर कितने बड़े बड़े लोग आए, और हमारे यहाँ से आगे पीछे कौन है? कोई नहीं। जो हमको भजते हैं वो भी गरीब हैं, केवल गरीब ही हमको भजते हैं, अमीर तो हमको भजते नहीं। तो हमारे आसपास भी कौन है? गरीब। और तुम्हारे आसपास तो बड़े बड़े राजा, बड़ी बड़ी दास दासियाँ रहती, तो तुम उनको छोड़कर हमारे साथ क्यों रहती? अब यहाँ रुक्मिणी माता अभी भी शांत है, अभी भी उनको कोई गुस्सा नहीं आया, कोई क्रोध नहीं आया। भगवान ने कहा अब तो ऐसी बात कहेंगे कि या तो रोने लगेगी या तो गुस्सा आएगा। भगवान ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई। भाई भगवान के पोता पोती, नाता नाती, पंथी संती सब हो गए। उसके बाद कहते हैं भगवान कि अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी तुम जवान हो, अभी भी तुम जाओ कोई छत्री से वरण कर लो। ये सुनते ही रुक्मिणी माता तो जोर जोर से रोने लगी, चीत्कार करने लगी। भगवान से कहती हैं प्रभु अपने मुख से कभी ऐसे वचन मत कहिएगा, क्योंकि मैं आपको छोड़कर और किसी की नहीं हो सकती। हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी अगर हमारे पास आ जाती है तो हम अपने आप को लक्ष्मीपति समझने लगते हैं, अपने आप को लक्ष्मीपति समझने लगते हैं, और उस लक्ष्मीपति जो असली में लक्ष्मीपति हैं उनको भूल जाते हैं। हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं लेकिन लक्ष्मीपति कभी नहीं हो सकते। लोग कहते हैं ना हम धनवान है, ठीक है, लेकिन आप लक्ष्मीपति कभी नहीं हो सकते। तो आओ लक्ष्मीपति नहीं बनना है, हम लक्ष्मी पुत्र बन सकते हैं लेकिन लक्ष्मीपति कभी नहीं बन सकते, क्योंकि लक्ष्मीपति बनने के लिए वो गुण भी होने चाहिए जो लक्ष्मीपति में थे, जो हमारे अंदर लगभग मेरे हिसाब से कभी नहीं आ सकते। यहाँ भगवान ने कहा अरे 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 मैंने तो तुमसे मजाक किया था, तुम इतने तेज रोने लगी। तो रुक्मिणी माता कहती हैं प्रभु एक तरह से आपने सच ही कहा, एक तरह से आपने सच ही कहा। भगवान ने कहा क्यों?
कहा कि रुक्मिणी माता ने आपने क्या कहा कि मैं इतनी गोरी और आप इतने काले, है ना, कि भगवान इतने गोरे और रुक्मिणी माता इतनी गोरी। फिर रुक्मिणी माता ने उनसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी माता ने कहा प्रभु आप इतने काले हो तो इतने लोगों को मोह लेते हो, अगर गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। इतने काले हो तो 16,108 रानियाँ, अगर गोरे होते तो पता नहीं कितनी करोड़ों रानियाँ होती हैं आपकी। कहती हैं कि श्याम रंग जो आपका है वो आपकी सुंदरता का प्रतीक है। आपके जो भक्त हैं आपके श्याम रंग को देखते ही मोह लेते हैं, अगर आप गोरे होते तो पता नहीं क्या होता। तो कहते हैं कि मुझे रंग रूप से कोई मतलब नहीं, आप के जैसे भी हो आप मेरे हो, आपका हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध होता है मैं उसके पास ही जाती हूँ। यहाँ भगवान ने कहा चलो मान लिया कि मैं काला हूँ लेकिन तुम रंग रूप को नहीं देखती, तो मेरे कुल खानदान का भी तो पता नहीं है। रुक्मिणी माता ने कहा जिसने सारी सृष्टि की रचना की हो उसके माता पिता कौन हो सकते हैं? जो खुद सबका माता पिता है वो उसके माता पिता कौन हो सकते हैं? भगवान ने कहा चलो मैंने ये भी मान लिया कि मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हूँ, सच्चिदानंद भगवान हूँ, तो मेरे कोई माता पिता नहीं, ठीक, लेकिन मेरे जो भजने वाले हैं, मुझे जो प्यार करने वाले हैं, मुझसे जो प्रेम करने वाले हैं वो भी तो गरीब हैं, वो भी कौन से धनवान हैं। और तुम्हारे जो आसपास रहते हैं बड़े बड़े राजकुमार, बड़ी बड़ी राजियाँ रहती हैं, बड़ी बड़ी राजकुमारियाँ रहती हैं। यहाँ रुक्मिणी माता ने कहा कि प्रभु जिसके पास आपके नाम का धन है, जो आपका नाम निरंतर स्मरण करते हैं, जिसके पास भगवान रूपी धन है, उससे ज़्यादा अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। और भगवान रूपी धन, ये नाम ही आपका नाम ही उसकी पहचान है। किस प्रकार? देखिए, मान लीजिए आपको आपके पिताजी का नाम कितने लोगों को पता है? सबको पता होगा। दादाजी का नाम पता होगा, परदादाजी का नाम हो सकता है पता हो, उनके दादाजी का नाम फिर भी हो सकता है पता होगा। लगभग आप 7-8 पीढ़ियों तक का नाम याद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद का फिर भी आपको याद नहीं होगा। लेकिन ध्रुव जी का नाम है कितने लोग जानते हैं? प्रहलाद जी का नाम कितने लोग जानते हैं? मीराबाई का नाम कितने लोग जानते हैं? जबकि ये कलयुग, कौन सा कलयुग चल रहा है? 28वां कलयुग चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग। और ध्रुव जी कब हुए थे? वैवस्वत मनवंतर के पहले सतयुग में हुए थे, और ये 28वां कलयुग और पहला सतयुग। सोच ली कितना समय बीत गया, लेकिन आज भी ध्रुव जी हमारे विचारों में, हमारे मन में जीवित हैं। प्रहलाद जी, उनका जन्म भी सतयुग में हुआ। मीराबाई, उनका जन्म भी कलयुग में हुआ, लेकिन कई 400-500 वर्ष पहले हुआ उनका जन्म, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्या वो हमारे कोई सगे संबंधी लगते हैं क्या? नहीं, उन्होंने भगवान का नाम स्मरण किया, उन्होंने भक्ति भाव रखा, भगवान की भक्ति की, इसलिए आज हम उनका नाम जानते हैं। भागवत जी में उनका नाम आता है, कहीं कथा प्रसंग होते हैं तो उनका नाम आता है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि प्रभु जिसके पास आपके नाम का धन हो, रुक्मिणी माता ने कहा कि जिसके पास आपके नाम का धन हो उससे ज़्यादा अमीर तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा धन्य है रुक्मिणी, तुम परीक्षा में पास हुई। रुक्मिणी माता ने कहा परीक्षा? कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए थी कि मैंने जिससे विवाह किया क्या वो मेरे योग्य है या नहीं। तो यहाँ रुक्मिणी माता से एक साथ भगवान का संवाद होता है। जैसा कि हमने बताया कि रुक्मिणी माता और जितनी रानियाँ थी सबसे भगवान के 10-10 पुत्र हुए थे और एक कन्या उत्पन्न हुई थी। रुक्मिणी माता से उनके कौन कौन से पुत्र हुए? पहले पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी, जिन्होंने संबासुर नाम के एक दैत्य का अंत किया था। किस प्रकार? जब प्रद्युम्न, संबासुर को वरदान था कि केवल कृष्ण का पुत्र ही उसका अंत कर सकता था, तो संबासुर ने जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तब उसने एक दासी का रूप धरकर द्वारिका नगरी पर आया और प्रद्युम्न जी को उठाकर उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली ने उसको खा लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा, उतनी बड़ी मछली को मछुआरे ने सोचा हम क्या करेंगे, राजा को दे देते हैं, राजा खुश हो जाएंगे, हमको कुछ धन दे देंगे। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा ने अपने रसोइयों से कहा कि जाओ इस मछली को काटो और भोजन बनाओ। तो उसकी जो रसोई में जो दासी थी उसने मछली के पेट को काटे तो क्या निकला? बच्चा, यानी प्रद्युम्न जी को देखकर वो बड़ा उसके अंदर ममता का भाव आया। फिर बाद में उसको नारद जी बताते हैं कि ये जो पुत्र है वो
भगवान श्री हरि विष्णु का है तो उसका तुम पालन पोषण करो। पालन पोषण करती है वो दासी, बाद में वो शंबासुर का प्रद्युम्न जी अंत कर देते। तो पहले पुत्र हुए प्रद्युम्न जी भगवान की रुक्मिणी नामक रानी से, और कई पुत्र हुए थे। कौन कौन हुए थे? चारुदेशन, सुचारु, चारुदेह, सुदेशन और चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। इतने पुत्र हुए थे श्री माता रुक्मिणी जी से भगवान को। अब यहाँ सत्यभामा से कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र हुए। कौन कौन? भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीमानु तथा प्रतिभानु। तो ये 10 पुत्र हुए उनके सत्यभामा नामक रानी से। अब कालिंदी से उनको कितने पुत्र प्राप्त हुए थे? श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास, सोमक। ये 10 पुत्र उन्हें कालिंदी से प्राप्त हुए। अब मित्रवृंदा से उनको कौन कौन पुत्र प्राप्त हुए थे? वृक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, अन्नाद, महाश, पवन, वहीन, क्षुधि। तो ये 10 पुत्र हुए उनको मित्रवृंदा से प्राप्त। अब जामवती से उनको कौन कौन से पुत्र प्राप्त हुए? साम, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ तथा केतु नामक पुत्र उनको श्री जामवती माता से उत्पन्न हुए। सत्या नामक रानी से उनके कौन कौन से पुत्र उत्पन्न हुए? वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। ये सारे पुत्र उनको सत्या नामक रानी से उत्पन्न हुए। अब लक्ष्मणा से कौन कौन से पुत्र उत्पन्न हुए थे? प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित। ये अपराजित नाम के ये 10 पुत्र थे उनको लक्ष्मण नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए। अब जानेंगे कि भद्रा नामक रानी से कौन कौन से पुत्र उत्पन्न हुए थे? संग्रामजित, बृहस्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, भय, सुभद्र, वाम, आयु, सत्यक। तो ये सारे पुत्र हुए भगवान के। और उनकी जो 16,108 रानियां थीं, उनकी जो 16,100 रानियां थीं, उनमें से पहली रानी का नाम था रोहिणी। उससे उन्हें 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे और फिर बाद में उनके 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इसी प्रकार भगवान का वंश आगे बढ़ता गया। हमने कल बताया था कि भगवान का वंश 56 करोड़ का भगवान का वंश था। प्रद्युम्न जी थे वो कामदेव के अवतार थे, तो उनका विवाह रति माता के साथ हुआ। यहाँ पर उनसे अनिरुद्ध नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। भक्त प्रहलाद के वंश में राजा बलि उत्पन्न हुए। राजा बलि के पुत्र हुए राजा बाणासुर। उनके 10 पुत्र हुए थे, उनमें से सबसे पहले पुत्र का नाम था बाणासुर। तो बाणासुर जो थे वो भगवान शिव जी के बड़े भक्त थे। भगवान शिव जी की बड़ी पूजा करते थे। अब शिव जी की पूजा करते थे, फिर भी उन दैत्य थे तो उनको कोई ज्ञान नहीं था कि किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, कौन कौन से स्तोत्र पढ़ने चाहिए, किस प्रकार उनकी आरती उतारनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ का खूब श्रृंगार किया करते थे, और श्रृंगार इतना करते कम से कम 10, 12, 20 घंटे तो उनको श्रृंगार करने में लग जाते भोलेनाथ के। तो बाकी सारे काम उनके देर से होते थे। तो यहाँ पर ये बात कि राजा केवल श्रृंगार करते हैं भोलेनाथ का और कुछ पूजा आदि नहीं करते, तो कुछ ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि राजन, हम आपको कुछ स्तोत्र सिखाते हैं, कुछ उनके मंत्र सिखाते हैं, उनका आप जाप कीजिए। तो ऋषियों ने उनको कुछ मंत्र सिखाए। यहाँ राजा मंत्र का जाप करते। अब जाप से भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, मुझे क्या चाहिए। तो भाई भले जाप करते लेकिन थे तो अज्ञानी, तो 4 स्तोत्र पढ़ने से किसी के पास ज्ञान थोड़ी ना जाता है। तो यहाँ वरदान भी क्या मांगा कि मुझे 10,000 हाथ चाहिए, मुझे सहस्त्र हाथ दे दो, क्योंकि मैं आपका श्रृंगार करता हूँ तो बहुत समय लग जाता है, 10-20 घंटे लग जाते हैं। अगर मेरे पास 1000 हाथ होंगे तो जल्दी काम होगा। भोलेनाथ जी अब भक्त भोले, अब भोले बाबा उससे भोले बाबा ने बिना कुछ सोचे समझे बोला तथास्तु। तो बाणासुर का जो समय था वो व्यर्थ नहीं होता था, वो और सारे कामों में अपने समय को व्यतीत करता था। अब यहाँ पर उसको जो अपने हाथ थे केवल श्रृंगार करने के लिए उपयोग करता था, बाकी सारे
उसको राजा था तो बहुत ज़्यादा काम तो करता नहीं था, शांति से बैठा रहता था। तो वो जो हाथ थे उसके हज़ारों उसको बोझ लगने लगी, तो वो उससे वो पहाड़ तोड़ने लगा। कोई योद्धा उसके सामने युद्ध करने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि कोई उसके सामने युद्ध नहीं कर सकता था। और उसका मन था कि वो किसी से युद्ध करे जिससे उसके हाथ कुछ उपयोग में आए, वरना हाथ जकड़ जाएंगे। तो कोई युद्ध नहीं करता था, तो वो पहाड़े फोड़ना शुरू कर दिया। पहाड़ फोड़े, पत्थरों को तोड़े, शिलाओं को तोड़े। फिर भी अब क्या करें, भारी लगने लगी उसको भुजाएं। तो भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा हमको ये भुजाएं नहीं चाहिए। भोले बाबा ने कहा कि हम दिया हुआ वरदान हम तो वापस नहीं लेंगे, बाकी भले कोई कर ले। तो बाणासुर ने कहा कि हम आपके भक्त हैं, हम आपके सिवा किसके पास जाएंगे अपनी ये भुजाएं उतरवाने। भोले बाबा ने कहा कि भगवान विष्णु तुमसे युद्ध करेंगे, वो तुम्हारी इन भुजाओं से तुमको मुक्ति दिलाएंगे। अब बाणासुर ने कहा भगवान विष्णु युद्ध करेंगे। तो बाणासुर ने कहा कि प्रभु जब भगवान विष्णु मुझसे युद्ध करेंगे तब आप मेरे रक्षक बनकर रहिएगा, रक्षक बनकर रहेंगे, क्योंकि भाई वो भगवान विष्णु है। हो सकता है कि मेरे हाथ की जगह मेरा गला काट दिया तो, और मेरे हाथ काटने के बाद अगर वो क्रोध में आ गए तो मेरा अंत कर देंगे। भोले बाबा ने कहा हम आपकी रक्षा करेंगे, जैसे ही वो आपके हाथों को उतारेंगे वैसे ही हम आपकी रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाएंगे। यहाँ बाणासुर का वंश आगे बढ़ता है, भगवान का ही वंश आगे बढ़ता है। भगवान के वंश में अनिरुद्ध नामक एक पुत्र का जन्म होता है, भगवान के पौत्र, भगवान के पोते अनिरुद्ध जी और बाणासुर की पुत्री उषा। तो एक दिन जो उषा थी वो सो रही थी, स्वप्न में उन्होंने अनिरुद्ध जी के दर्शन कर लिए। अब वो सुबह उठी तो बड़ी चिंतित हो गई, कहती ये कौन है, आज तक मैंने इसको कभी देखा नहीं, फिर भी मैंने इसका दर्शन कैसे कर लिया, मेरे स्वप्न में कैसे आ गया। स्वप्न में आप क्या चीज़ें देखते हैं, जो आप दिन भर सोचते रहते हैं वही आपके सपने में आती हैं। तो उसने कहा कि आज तक मैंने इस राजकुमार के बारे में न सुना न देखा, तो कहाँ से मेरे स्वप्न में आ गया। तो बड़ी चिंतित होने लगी। तो अब उनकी जो सखियाँ थीं उनको चिंतित देखकर उनकी एक सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। उसने पूछा अरे क्या हो गया तुमको। तो उषा ने बताया कि मैंने रात को एक राजकुमार के दर्शन किए और मैं उसको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। चित्रलेखा ने कहा ये पागल हो गई हो क्या, सपने में किसी के भी दर्शन कर लिए, कोई भी राजकुमार तुम्हारे सपने में आ गया, अब सुबह उठ के कहती हो ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान जैसे कि मैं उससे विवाह करूँगी। उषा ने कहा देखो वो सपना अपने से तो आया नहीं, और ना मैंने उसको कभी देखा ना सुना, तो ना उसकी छवि मेरे अंदर आई कहाँ से, मैंने उसको स्वप्न में कैसे देख लिया। तो मैंने उसको स्वप्न में देखा तो ये कोई दैवी संकेत लगता है। चित्रलेखा ने पूछा अच्छा वो दिखता कैसे, बताओ थोड़ा सा, मैं उसका चित्र बना दूंगी। तो मुझे से बताती जाओ उसका हुलिया कैसे है, मैं उसका चित्र बना दूंगी। तो वो बताती गई। चित्रलेखा ने चित्रकारी बहुत अच्छी करती थी और माया भी नहीं थी। तो जब चित्रलेखा ने चित्र बनाया तो चित्र हूबहू भगवान श्री कृष्ण का था, कृष्ण का चित्र बना दिया। चित्रलेखा ने कहा ये तो कृष्ण भगवान का चित्र है। उषा ने कहा कि बस तुम बस बहुत करीब पहुंच गई हो, बस थोड़ा सा और इस तरह के 4-5 और चित्र बना दो, तुम पहुंच जाओगी। फिर थोड़ा सा और अच्छा से वर्णन किया। चित्रलेखा ने सोचा कि कृष्ण के पुत्र तो प्रद्युम्न का चित्र बनाया। उसने कहा हाँ बस चरम में है, एक और चित्र बना दो। उसने कहा चित्रलेखा ने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध है, उसके आगे तब तो वंश बढ़ा नहीं, तो अनिरुद्ध के चित्र बनाया। उसने कहा अनिरुद्ध का चित्र बनते ही उषा ने कहा बस यही, इसी को मैंने देखा सपने में। चित्रलेखा ने कहा अगर किसी और को देखती तो एक बार के लिए विवाह हो भी जाता। ये जो अनिरुद्ध है उसके जो दादाजी यानी भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के परम शत्रु, तूने उसी के पोते से विवाह करने का ठाना। उषा कहती हम नहीं जानते, हम विवाह करेंगे तो इसी से करेंगे। पिताजी अगर मना करते हैं तो तुम तो माया भी नहीं हो, जाओ अनिरुद्ध को अगवा कर ले आओ, मैं उसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। चित्रलेखा चलो मान गई सखी की बात। अब द्वारिका नगरी पहुँची तो द्वारिका नगरी के अब अंदर कैसे जाए। द्वारिका नगरी का जो सुरक्षा कवच था वो सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र चारों ओर द्वारिका नगरी के सुरक्षा करता था, और भगवान श्री कृष्ण की सिक्योरिटी तो बड़ी टाइट, इतने सारे सैनिक वैनिक रहा करते थे उनके साथ। तो चित्रलेखा ने कहा कहाँ से अंदर जाऊँगी, सुदर्शन चक्र आगे है, मुझे मार डालेगा क्योंकि मैं माया भी नहीं हूँ। नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी कहते हैं यहाँ कैसे आना हुआ भैया,
तो कहती चित्रलेखा सब बताती हैं कि उषा ने ऐसा ऐसा अनिरुद्ध को प्रतिरूप में प्राप्त करना चाहा, तो मैं उनको अगवा करने आई हूँ, लेकिन सुदर्शन चक्र मुझे अंदर नहीं आने देगा। नारद जी ने कहा अगर हम कुछ सहायता कर सके तो बताओ। उन्होंने कहा प्रभु आप तो सबको मिलाने वाले, सबकी जोड़ियाँ आपने बनाई, रुक्मिणी माता कृष्ण की आपने जोड़ी मिलाई, अरे महादेव और पार्वती माता की जोड़ी आपने मिलाई, भगवान के 16,108 विवाह आपने कराए, तब उनके पोते का भी जो चक्कर है आप ही चला दो। नारद जी ने चलो ठीक है, हम अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, लेकिन हम सुदर्शन चक्र को थोड़ा बातों में उलझाए रखेंगे, तुम जब तक 2 घड़ी के लिए उलझा लेंगे, और उतने में तुम्हारा काम हो जाता है तो ठीक है। अब 2 घड़ी मतलब 24, 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। उसने कहा चित्रलेखा ने ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं 2 सेकंड में उसको ले आऊँगी। यहाँ नारद जी सुदर्शन चक्र को बातों में उलझाते हैं। चित्रलेखा अंदर जाती है, अनिरुद्ध जी सो रहे थे, उनको अगवा कर कर बाणासुर की नगरी शोणित नामक नगरी में ले आती। यहाँ नारद जी और सुदर्शन चक्र की बात हो रही। यहाँ जैसे ही अनिरुद्ध जी अब उनकी नगरी पहुँचे, शोणित नगरी में, जैसे ही नींद खुली तो क्या कहा, देखा कि ये ना हमारा महल, ना ये हमारा कक्ष, ना ये हमारे दास दासी जो आसपास लोग खड़े थे, और ना ये हमारे कोई सगे लोग हैं। तो पूछा कौन है, तो उषा जी आई। उषा ने सब क्षमा मांगी कि मैंने आपको ऐसे अगवा कर ली, लेकिन मेरे पिता आपसे विवाह करने की अनुमति नहीं देते, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको किडनैपिंग करवा ली, अगवा करवा लिया। अनिरुद्ध जी ने कहा कि ऐसे भी कोई विवाह होता है क्या, इस तरह कोई किसी को किडनैप कर कर ले आता है, कोई अगवा कर इस तरह ले आता है क्या। उषा ने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए। अब अनिरुद्ध जी ज़्यादा तेज नहीं चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बाणासुर की नगरी, भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु बाणासुर, अगर उसने अनिरुद्ध को देख लिया तो उसको बंदी बना लेगा और भगवान श्री कृष्ण को टॉर्चर करेगा। तो यहाँ अनिरुद्ध जब धीमे धीमे बात कर रहे हैं, अनिरुद्ध ने कहा कि अगर मेरे दादाजी यानी कृष्ण जी की अगर आज्ञा होगी तो बिल्कुल कर लेंगे तुमसे विवाह। यहाँ पर अब जब अनिरुद्ध की अब खोज शुरू होती है, अनिरुद्ध को चित्रलेखा उठाकर ले गई, तो भगवान अब अनिरुद्ध जी की खोज कर रहे हैं, कहाँ गया मेरा पोता, कहाँ गया कहाँ गया। यहाँ सुदर्शन चक्र से कहते हैं कि तुम तो दिन भर यहाँ की रखवाली करते हो, तुम्हारे रहते यहाँ किसने मेरे पुत्र को अगवा करके, या कहाँ चला गया मेरा पुत्र तुम्हारे रहते। तो सुदर्शन चक्र ने भगवान से कहा कि प्रभु वैसे तो मैं 24 घंटे द्वारिका नगरी की निगरानी करता हूँ, एक पल के लिए भी द्वारिका नगरी को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता हूँ, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ था कि थोड़ी देर पहले यहाँ नारद जी आए थे, तो मैं उनसे कुछ बात करने लगा। अगर उतने समय के लिए मैं अगर अनिरुद्ध जी गायब हुए होंगे तो मुझे पता नहीं, बाकी मैंने पूरी चौकन्ना रहा। अब भगवान ने कहा, नारद जी को बुलाया गया। नारद जी ने सब बता दिया कि बाणासुर की लड़की की सखी आई थी, अनिरुद्ध को उठाकर ले गई। अब भगवान बाणासुर से युद्ध करने पहुँचे। भगवान शिव ने विष्णु भगवान के बारे में बताया था थोड़ा सा, ये जो व्यक्ति तुम्हारे रथ के ध्वज को तोड़ डालेगा वही तेरा अंत करने वाला है, वही तुम्हारी भुजाओं से तुमको मुक्ति दिलाएगा। यहाँ भगवान और बाणासुर का युद्ध हो रहा था। भगवान ने युद्ध शुरू होने से पहले कहा कि बाणासुर हमको तुम्हारी जो पुत्री है वो बहु रूप में स्वीकार है, अगर तुमको बिना युद्ध के रहना हो तो ठीक है, लेकिन बाणासुर को तो अपने हाथ निकलवाने थे। तो बाणासुर ने कहा अगर हिम्मत है तो पहले युद्ध करो, उसके बाद तुम्हारे लड़के को वापस देंगे, वरना घर जमाई बना के रख लेंगे। कृष्ण जी को अपना अपमान महसूस हुआ। कृष्ण जी ने अब युद्ध किया। युद्ध करते ही पहला बाण मारा और बाणासुर की सारी भुजाएं नाश हो गई। तो केवल 2 भुजाएं बची, बाकी उसकी जितनी भुजाएं थीं अलग से उसने जो वरदान में मांगी थी वो नाश हो गई। जैसे ही भुजाएं नाश हुई, जैसे भगवान ने दूसरा तीर मारने के लिए निकाला, वैसे ही भगवान भोलेनाथ जी का आह्वान किया बाणासुर ने, और भोलेनाथ जी प्रकट हुए। भोलेनाथ जी का बस सब काम हो गया, जिसके लिए युद्ध करवाया था वो काम अब हो गया। अब आप अपनी लड़की को कन्यादान कीजिए, आप अपनी बहू को लेकर जाइए, बस बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं करना, खून खराबा नहीं करना। भोलेनाथ जी की बात मानी। बाणासुर जी ने अपनी कन्या का दान कर दिया अनिरुद्ध को। यहाँ अनिरुद्ध जी और उषा माता के साथ विवाह हुआ। यहाँ अनिरुद्ध उषा मिलन का जो चरित्र था यहाँ पर समाप्त हुआ। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि बाणासुर ने भगवान श्री भोलेनाथ जी की बहुत सेवा की, सेवा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया था,
अब भोलेनाथ जी ही एक ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। और भागवत जी में तो कहा भी गया है कि अगर कोई शुरुआत से कोई इच्छा लेकर आप पूरी भागवत को सुनते हैं तो अंत में वो इच्छा 100% पूरी होती। अगर आप पूरी श्रद्धा से भागवत जी को कोई मन में कोई अच्छी इच्छा लेकर बैठते हैं, पूरी भागवत सुनते हैं, तो वो इच्छा अवश्य पूरी होते हैं। तो आज की कथा को हम विराम देते हैं। आप सब लोग भोलेनाथ जी का स्मरण करते रहिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।